कार्यक्रम में आप सबके हार्दिक अभिनंदन बा। बहुत हर्ष की बात बा जे अप्रैल 15 के आखिर के 5 साल पूरा हो गया और धीरे धीरे करते करते करीब 40 कड़ी जुड़ गई बा आखिर के कार्यक्रम में आप सबके सहयोग से। आज हमें सबके बहुत सौभाग्य की बात बा कि हमरा सबके बीच में एक विदेशी कलाकार सूरीनाम के श्री राजमोहन जी आयल बाड़न। गीत, गजल, भजन, पॉप गायन, संगीतकार, गीतकार और कवि के रूप में राजमोहन जी पीछे 30 वर्ष से नीदरलैंड और सूरीनाम में बेहतरीन सरनामी कलाकार के रूप में स्थापित बाड़न। सरनामी भोजपुरी भाषा के मशहूर गायक एवं कवि के रूप में यहाँ कार्यक्रम के खातिर सूरीनाम, फ्रेंच, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, भारत सहित कई यूरोपीय देशों की यात्रा कई बार। वर्ष 2011 में सरनामी भोजपुरी गीत के पहला पॉप एल्बम आई रहे और 2013 में सूरीनाम में प्रवासी भारत के 140वां वर्षगांठ में के अवसर पर नवीनतम एल्बम दुई मुट्ठी जारी भई बा। बहुत बहुत स्वागत बा राजमोहन जी आपके पटना में आकर के मंच पर। राजमोहन जी से बातचीत करी है वरिष्ठ पत्रकार श्री निराला विदेसिया जी और राजमोहन जी आपके स्वागत बा मंच पर आमंत्रित करें। बातचीत के अवधि 40 मिनट की रही और चूंकि राजमोहन जी बरन तो संगीत भी बीच बीच में रही और सवाल जवाब अगर समय होगी तो हम सब अंत में 10 मिनट के सवाल जवाब अतिथि सबके लिए। बहुत बहुत स्वागत। बातचीत की शुरुआत करेंगे निराला भाई जी ने। धन्यवाद। सब लोग के बहुत बधाई 5 वर्ष की यात्रा के। और 5 वर्ष तो बहुत खास कार्यक्रम में राजमोहन भाई के बारे में बहुत लोग जाने लगे और जो लोग देखे ना कि जानना कि बहुत मतलब सरनामी के कलाकार हमें, गजल गायक हमें, कवि हमें, प्रस्तुता हमें, बहुत बढ़िया पॉप गायक हमें। लेकिन साल में एक बार, कभी कभी 2 बार भी बहुत लंबा यात्रा पर राजमोहन भाई भारत आ गए। सबसे बड़ा खास बात है कि रूट से लगातार तलाश करना, से जुड़ाव बहुत बहुत शिद्दत से। बहुत सारा लोग कलाकार बाहर के, लेकिन जमीन से और जड़ से जुड़ाव और तलाश करना बहुत बहुत और अंदर तक डूब करके करना राजमोहन भाई के सब खासियत में बड़ा खासियत थी। 1908 में यहाँ के परदादा चौथा पीढ़ी पेटे गई है बस्ती जिला के तलाश के लिए, यहाँ के रूप के तलाश के रूप के कैसे तलाश में पति है राजमोहन भाई। यहाँ के परदादा गए, परदादा गए और सूरीनाम गए, सूरीनाम के बाद नीदरलैंड में भी रहत पड़े राजमोहन भाई कंत्राटी बहुत चर्चित एल्बम बा, दुई मुट्ठी बहुत चर्चित एल्बम बा। बहुत कम लोग जाने लगे। बहुत एक मतलब 2 पक्ष बा। एक पक्ष सही बा कि यहाँ से जो लोग गए बहुत पीड़ा लेकर के गए, बहुत पीड़ा रहा, पीड़ा के संगीत अलग रहा। वापसी भी वहां से बहुत बढ़िया संगीत के हुई। जे लोग गए वो खाली मतलब एक धारणा ही बा कि इससे गए लोग कि वहां गए सब कुछ लोग की धारणा बा कि अमीर बन गए, बहुत पैसा कमा लेना। वो भारत के लौटैलस भी और खास करके लौटैलस तो संगीत में बहुत बढ़िया चीज लौटैलस। पूरा चटनी से लेकर के और बैठक गाना से लेकर के और बहुत बहुत शानदार एक संगीत, पूरा संगीत के साथ गई और संगीत के वापसी के राजमोहन भाई वो के प्रतिनिधि अभी करने वाला कलाकार है। बहुत लोग सुंदर पोपो, राघव चेती, बहुत नामी कलाकार लोग भेजे भारत के संगीत के पूरा परिवर्तन करके दुनिया में फैला। वो के वर्तमान पिछला 3 दशक में ये 3-4 नाम भाई द्रुपति के नाम, रामदेव चेती के नाम, सुंदर पोपो के गाना सब लोग सुन रहे हो कि रात सपना दिखाई दिया हमको, फुलोरी बिना चटनी कैसे बनी। जरा जो गीत के पकड़ करके भारत के 2 कलाकार कंचन और बावला 30 साल तक लोग दुनिया में शो कैलस। सब तो रिटर्निंग रहे वो पूरा गिनतिया कल्चर पे ओकर अभी 3 दशक से कोई प्रतिनिधि कर रहा बा तो राजमोहन भाई कर रहा बड़े। राजमोहन भाई के सुने के सब कुछ कंठा बा इन्हें से बात सुने कुछ कंठा बा। राजमोहन भाई से भी सीधे पूछा है कि 1908 में जो परिवार गई एक से शुरुआत हो गई और आप हर साल आवत बनी की रूट के तलाश के कर ले रहे दादा वापस आ गए यहाँ
कि पिताजी कैसे बाबा कैसे रूट कैसे कनेक्ट भी, क्योंकि बहुत लोग अभी भी रूट के तलाश कर रहे हैं। एक सूरीनाम में डायस्पोरा के जितने देश बा, मॉरिशस से गयाना, ट्रिनिडाद, फिजी, ग्वादेलूप, यूनियन, जो भी बा, ओमन सूरीनाम सबसे पहला देश बा जोन कोई 15-20 वर्ष पहले इंडेंचर्ड लेबरर्स, बंधुआ मजदूर, रिमिटियन ये फाइल डिजिटलाइज करी से और इंटर ऑनलाइन डाटाबेस पे डाली। ये बहुत बड़ा काम रहा जो 2 जने मिलकर करी से जन संग्राम में रहे। होम मिनिस्टर भी रहा हसन खान सर, मोहम्मद हसन खान और संजय हीरा नेदरलैंड्स पे हिस्टोरियन, दोनों बिल्कुल हिस्टोरियन मिलकर काम करिएगा और डाटा बेस के डिजिटलाइज करे में संग्राम के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पर लगातार काम उसे बहुत सहज हुई, बहुत विशाल और बहुत बारीक बात था कि जो बर्थ सर्टिफिकेट हो गए ना, और वहाँ पे जब शादी दिया हो गया हमने दुनिया कैसे है जो लॉ मैरिज बोले है तो एगो फैमिली बुक भी मिले। तो फैमिली बुक में आपके नाम लिखा हुआ है, पति पत्नी के नाम, लड़का जो पैदा हो गया रजिस्टर हो गया दिखाता है। तो फैमिली बुक और बर्थ सर्टिफिकेट में जो कॉन्ट्रैक्ट का जो हर एक इंडेंचर्ड लेबरर, हर एक बंधुआ मजदूर की विद्या जो रजिस्टर होता था, सब रजिस्टर रहे करता जाता, तो उनके एक कॉन्ट्रैक्ट नंबर मिला। तो कॉन्ट्रैक्ट नंबर बर्थ सर्टिफिकेट, हमारा बर्थ सर्टिफिकेट के बाद हम दिखाई देखे आगेगा हमारा पेमेंट भरेगा ऊपर लिखल है वो नाम, कभी नाम के लिखे के इधर उधर गलती हुआ उस जमाना में। कोई बोले राम खेलाओ, नाम राम खेलाओ रजिस्टर हो गया ना, बाप के नाम। तो नाम और बाप के नाम हुए पे कंफ्यूजन शुरू है कि नाम तो बता दे, बाप के नाम बता दे, तो बाप के नाम लगे सर ने हॉलैंड के कल्चर के हिसाब से, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, तो जो गांव छोड़ रहा उस सब के खलिए के नाम लगा राम के नाम, बाप के नाम अच्छा परमदेव, जात कुर्मी, कमार, जो भी गांव बेलवा, मंगल, जिला, डिस्ट्रिक्ट, सारा, तो सब रजिस्टर, तो सब एक फाइल में रखे। वो फाइल है डिजिटलाइज, अब हम लोग के साथ मिले नाम से, और खास करके जो कॉन्ट्रैक्ट नंबर है ओके जहां ऑन कर गए था खट से तो हाथ पकड़, तो बहुत बड़ा काम होगा। अब वो डाटाबेस जो था हम लोग के नेदरलैंड्स और सूरीनाम के नेशनल आर्काइव में था, ओकर विशाल लेवे है और दूसरा जात भी अफ्रीकी मजदूर गुलाम बनाए थे, जापानीज जो इंडोनेशिया से थे, वो सब के ऐसा मॉडल लेके ही अपन सामग्री डिजिटलाइज करें। बीच में शुरू में बुला गई नहीं है, क्षमा चाह। राजमोहन जी नीदरलैंड से आई बनी, तो उनका साथ मालती जी भी आई बनी। राजमोहन जी मालती जी के पति हैं। लक्ष्मी जी बनी नेपाल से पत्रकार, फोटो जर्नलिस्ट, वहाँ सामने बनी। और हालांकि हम ही बोलते हैं, अगर लक्ष्मी जी से बात ना हो रही तो हम ही कहते कि मालती जी आई बनी, उषा जी सॉरी, मालती जी आई बनी और राजमोहन जी की वाइफ हुई। लेकिन हालांकि उषा जी मना कर दीजिए, ऐसा परिचय दीजिएगा नहीं, आप परिचय दीजिएगा कि मालती के पति हैं राजमोहन। चलो सब स्वागत करेंगे मालती जी के, बताइए। मालती हमारा जीवन साथी बा,
मालवी के हम कभी इंट्रोड्यूस ना कर रहे थे हमारा औरत में वो ईगो है हमारे मेहरारू ना बोली ई लड़कियां जो माना लेकिन चाहिए बहुत दिन हो गए कसम भैया के मौज समझिए हाँ ये बात सही राजमोहन भाई जब आदमी गई ले जैसे जितना लोग लुटिया लोग गई ले जैसे तो संगीत को लेके गई जैसे पूरा संगीत तो रास्ता पे गाँव गई पूरा गीत बना जहाँ पर बैठल तब से बना तभी वापसी हुई आपके संगीत से लगाव कैसे हुआ आप कैसे संगीत घर में माहौल रहे कि कैसे संगीत से जुड़ाव कैसे हुई संगीत में वैसे घर में वैसे संगीत के माहौल ना रहा बजाय कि सब कोई गाना सुनत रहा रिकॉर्ड खरीद के लोकगीत और फिल्मी गाना और लोकगीत फिल्मी गाना और धार्मिक गीत वही 3 रकम के गाना रहा 3 जानर रहा जो सलमान के रेडियो पे चलत रहा और लाइव स्टेज पे प्रस्तुत और जानकारी ना ख्याल का मुरी का हजल का आगरा का ठीक है वो जानकारी ना रहा वो सब गीत ना बजे रही 12 साल की उम्र में जब हम नेदरलैंड्स रही 4 बजे बाद हम रिकॉर्ड शॉप जब गई हमारे रिकॉर्ड शॉप रहा ना सिर्फ ग्रामोफोन रिकॉर्ड है बिकट रहा तो हम डेली हुआ तो हम देखी ये वो कोना में काफी बड़ा दुकान था सलमान वो बड़का होते हैं तो एक कोना में वो ना कभी घर के कोना में देख ले जुमा पर बहुत बनाया जाता उसने वो कोना रहा में जुमा पर लिखा रहा नॉन फिल्मी म्यूजिक का फिल्मी म्यूजिक तो जान ही जाता है नॉन फिल्मी म्यूजिक का गई देखते तो देखो मन संगीत रविशंकर हरि प्रसाद चौरासी हरि अकबर खान किशोरी मुंडर जगजीत सिंह नदिया सिंह एक मतलब ये वाली सारे तो सुनने लगे ऐसा तो ना रहा 16 बरस के रिकॉर्ड करे के मन भुला हो तब उसे पूछली कि भैया ये सब कहाँ बा और ये सब क्लासिकल म्यूजिक बा यानी साइलेंस पे कर ले भाई होनुआ वो बोले कि शास्त्रीय संगीत बा सुनिए तब सुनी शास्त्रीय संगीत गजल सुनी तब बोली वो राजस्थान गाना तो सवाल है ना अच्छा ना ओके हम मांगते जाने कौन जीवा वैसे हम एक कोई रिकॉर्ड खरीद ली जो हमें ना अच्छा लगा ये हमें कौन खास बात है एक जगह के किसी के चार एल्बम तो का है ये सब कोई हाल कि कोई हाल तो ऐसे कोई रिकॉर्ड खरीद चार को चाहिए है सुनने कौन खास बात डिक्शनरी जो गोमन स्क्रिप्चर में बात शब्द को खरीदी उर्दू इंग्लिश को ऐसे करके तब धीरे धीरे हमें प्रयास अच्छा लगेगा और धीरे धीरे वो जुनून हो गया तो दीवानगी बड़ापन ऑब्सेशन तब हम पूछ रही सबसे कि हम लोग के संस्कृति में लोग भाषा में संगीत काफी ना रविंद्र संगीत तब तक हम हो दे रहे हैं बंगाली में हम तो ना समझे सुनी अच्छा लगे चुटकुमा बंगाली के पंजाबी में कविता सुनीला जगजीत भाई का तो काफी अच्छा लगे कि हम लोग के भाषा में काहे ना भाई तो बड़ी जोर से हंसी अगला दिमाग तो खराब है हम लोग के टुटल भाषा में ऐसा बढ़िया चीज का नहीं सकता वो बतिया अपने लग तो कोई 5 बरस बाद हम गई संगीत सीखे कि हम भजन गायक बना तो सिखरी शास्त्रीय संगीत और फिर 7 बरस बाद थोड़ा बहुत भजन गाय के नाम बन गई अंधा के देश में खाना रागा हो गई नाम हो गई थोड़ा स्टेटस भी रहेगा ना सच बात हम कहेगा झूठ तो रहना है
वैसे भाग भाग इंडिया होते हैं कि भाई जब तक वहाँ पे हम गए तो मूली ना हिली तो मतलब तो सब ना है ना, वहाँ तो कोई क्या जाने बोले ना बोले बैल जाके भी ले जाए तो ना चले, बोले कुछ रात में माल कुछ दिखाई दी, ठीक है। तो ऐसे हमारा जर्नी शुरू है। तो 28 बरस का भाई तो फिर सोचने की यार कि ऐसा गीत चाहिए बोले, फिर खोजी नेटवर्क थोड़ा वही रहा के कवि बा के लेखक बा, फिर इंटेलेक्चुअल तो कुछ नहीं कि भैया ऐसे ऐसे गीत कोई गीत दे पाता तो कंपोज कर ले रहे तो गाय, फिर वही जवाब मिला भाषा। तब तो हम बना समझदार भी हो गई, तो हमें अच्छा ना लगा बात, तो हमारी संस्कृति पे गाली बा। तब हुआ से 21-35 बरस की उम्र में बोली अभी काम अपने खुद कर कहाँ लिखे सहूर ना, धीरे धीरे 3-4 साल लगल तब जाके हम गीत बिखरी। जैसे वो पहला गीत अगर आ गया भाई तो हम देखो पहला गीत सुनाई पे जो शुरू में हम तो गीत ना भाव कविता जो हम कंपोज कर बाकी 4-5 बरस बगल यहाँ पे पहुंचे। तोरे दुलार के आँच से दुलार भरे हैं, तोरे आँचल के हवा से आँखी लगे हैं, तोरे आँखी के ज्योति से अंजोर रहे हैं, तोरे कंगन के आज से सवेर जगे हैं। ये सब अपन माय खाते कविता सोच विचार के गवना हुए, जुड़ गए नाता तो आप ज्यादा इधर उधर ना चलिए गीत के प्लीज। सोच विचार के गवना हुए, जुड़ गए नाता देही के सब सोना गंगे, तोड़ देही के आँच में, देही के सब सोना गंगे, तोड़ देही के आँच में, चुपचाप बैठल झलवा के बदले, चुपचाप बैठल झलवा के बदले, कब झूलब हम संगे, कब झूलब हवा में साथ, कब झूलब हम कब झूलब हवा में साथ, तोरे हाथ के रेखा से तकदीर हमार बनी, तोरे हाथ के रेखा से तकदीर हमार बनी, तकदीर हमार
चुपचाप बैठल बाटे झलवा के बदले। कविता के समझावना चाहिए कि क्षमा चाहबे भैया खातिर निकले ही चुपचाप बैठल बाटे झलवा के बदले, कब झुंडब हम संगे कब झुंडब हम साथे। स्थिति का यहाँ के आप बेहतर जान भैया उमा के बताए कि लड़कन अब बड़का हो जाए, शादी ब्याह हो जाए, लिविंग टुगेदरनेस हो रहे हैं, तो सब अपन घर में चल जाए। धीरे धीरे चिड़ैयन सब घरवा से उड़ जाए, मैया अकेले तो मैया घर में बैठल हो और उनका जहन में उनका बगले एगो खाली था, जब लड़का की झूला था, कब झूला हम संगे कब झूला हवा में सारा। वो जमाना रहा कि जब हमारे माई के हाथ के रेखा से हमार तक दिल बढ़ता है। अब नाउ शी इज डिपेंडेंट ऑन द चिल्ड्रन, अब हमार हाथ के रेखा से भैया 19 साल के इंतजार, एक गीत लिखे के जिद और गाने के, ऐसे राजमोहन भाई के खाता में श्रेय बा पूरा गिरमिटिया संगीत में। गिरमिटिया संगीत के पूरा जो द्रौपदी से रामदेव चेती से लेकर के और सुंदर कपूर, बेंजामिन, निशा बेंजामिन वगैरह की जो पूरा ट्रेडिशन रहा, तेज संगीत, बैठा गाना के, कंसाकी संगीत के पूरा धारा के बदले के श्रेय राजमोहन के बाद वो इलाका में पूरा 7, 8, 10 में संगीत फिर इतना दुख के साथ भी रहे। अगर संगीत जैसे हम जानत बने तो म्यूजिक तेज रहे, बहुत दंडताल उठड़ताल के साथ वो तेज म्यूजिक, बहुत तेज धुन। संगीत के और गीत के दोनों धारा बदले के श्रेय राजमोहन के खाता में बा। ऐसे राजमोहन बहुत बड़ा कलाकार है, वो इलाका के नहीं हमने के भी। राजमोहन भाई यहाँ से जब गई संगीत तो कुछ लोग ई जानना चाहत बा, हमने के जाने नहीं जा कि भाई बैठक गाना कंसाकी आपके पहला एल्बम भी रहा। हां, कंसाकी भाई बैठक गाना भाई अंतर का भाई बैठक गाना और चटनी म्यूजिक में तीनों में तीन में अंतर का, ये सवाल बहुत अच्छा, तीन में अंतर का। धन्यवाद। हम शुरू करब बैठक गाना से। बैठक गाना बा हम लोग के लोग जेमन जो वही चैती गवा है, बोली गवा है, जो बा हमें तो समझना था कि हम लोग गायक ना, बोली भी गायक ना, हम दायरा यहाँ इंडिया में दूसरे देश में नमूना के तौर पर देख कि हम लोग के धरोहर बा। भीड़ भैल भारी सब भगवान में सुना, भीड़ भैल भारी देखो भीड़ भैल भारी के, हे धनवा तुरे जनक राजा, द्वार पर भीड़ भैल भारी। कोई गरिया में राजा जनक के, कोई गरिया गाड़ी बाई, कोई गरिया में राजा जनक के, कोई राम महतारी जनक राजा, बादुरे भैल भारी। तब ये सब गीत अपने बाप जो भाग संग्रह से निकाल गीत सब गा रहे हैं। तो अब वे जिंदाबाद वो बैठक गाना जो लेके आए लोकगीत के धुन, हाँ, और फिर किताब जैसे निकाल पर धुन बैठाए के सब गाएंगे जिंदा। फिर चटनी म्यूजिक दूसरे के निंदा हम ना कर दे, बल्कि हमें लगे कहीं से सस्ता चीप म्यूजिक चटनी, बाकी हम समझ सकते कि ट्रिनिडाडियन और गयाना के कसूर न था, इतिहास से जाने। कहीं भैया आप शांति से बैठ जाइए, सत्य प्लीज 15-20 मिनट। ट्रिनिडाड गयाना के अगर इतिहास आप जानिए बहुत दर्दनाक है। 40 बरिस हम लोग के जब इतिहास 1873 में शुरू हुआ, 40 बरिस पहले सन्नाम देश के बगले में शुरू हुई है
गयाना 1838 40 साल पहले, उससे पहले मॉरिशस, अगर गयाना के बारे में और उसके साथ है साथ ट्रिनिडाद। तो ट्रिनिडाद और गयाना के जो मजदूर रहा, बंधुआ मजदूर, वो सब ब्रिटिश राज के बंधुआ मजदूर रहा। और हम लोग के जो बंधुआ मजदूर के पुरखन था, वो सब हॉलैंड के, डच के बंधुआ मजदूर। फर्क बहुत बड़का बा। काहे कि मौका में मिले बतावे के यहाँ जर्नलिस्ट बात कई एगो चैनल बा, ब्रिटिश राज बदमाश दोनों रहा। कभी कभी हो ना कोई ज्यादा बदमाश है, कोई कमती। ब्रिटिश राज के इतना बदमाश था, वो सब चाहत रहा एसिमिलेशन, भारतीय बा ओकर संस्कृति होके उसे छीन ले और छीन मिले। ये हद तक कि भाषा बोले पे दंड रहा, पेनल्टी लॉ ऐसे बनाओ ले रहा कि घर में अगर आप भोजपुरी बतेंगे या हिंदी बतेंगे तो दंड भी उतना ना खाली। घर में जब आप रामायण भगवत गीता पढ़ते या दाल बने थे और चोखा तो दंड मिलता, उन सब के कन्वर्ट कर गए क्रिश्चियनाइज। कोई सब भाषा हेराई गई। तो चटनी में से सुनिए आप जो करना देले है, हलोल बिना चटनी कैसे बनी, ओकर आगे सुनिए, ओकर आगे का बात वो कभी बताइए। मेरा कुछ मालूम था ना ओकर आगे बोला, ओकर आगे इंग्लिश बा है ना। तो ट्रिनिडाद के इतना गाना बा गयाना के जो चटनी म्यूजिक से मशहूर हुई है, वो खाली पहले लाइन करके आओ का बहुत इधर-उधर बटोर के फ्लोर बिना चटनी कैसे बनी, फ्लोर बिना चटनी कैसे बनी, बस उसे आगे भोजपुरी में एक को शब्द ना पाओ गीत में। अरे जानत तक तो लिखा है, तो वो बेचारे के संस्कृति छीन के, भाषा छीन के, गाय के गोश्त खवाए, सूअर के गोश्त खवाए। सोच कौन सी बीतल अपने समाप्त बात ना। तो बेचारे कितने जाने कि चटनी म्यूजिक बीच बोले हैं तो मतलब चिकनेस हम बताए ना, आज हमारे समय जो ये है कवि है तो हमारा विचार है ना। हम धंधोरा के चक्की रहे यार, चटनी म्यूजिक पैदा ठीक बोल रहे, बाकी जब महीन जब देखिए उस शब्द में कितना दुख था। आज सब गावे और ना जाने कौन सी गावे। बाकी जो सबके ट्रेडिशनल गीत रहा, लोकगीत, बैठक गाना रहा, ओके सब था तान म्यूजिक। अब हम आएंगे अपन गीत के बारे में बताइए केवल का अंतर्भाव कि हमने सब पगला करा के पगला तो बाटी तो कहीं संकीना रही है जैसे पंजाब तो कैसे कम हुई ना, दिमाग कहीं खराब नहीं। अब या तो हमारा दिमाग खराब है या तो दुनिया भर का दिमाग खराब है, आप चेक कर लीजिए। राजमोहन भाई के जो सुनने हो कि उसे कई गाना बहुत मशहूर बा, दुई मुट्ठी बहुत मशहूर गीत है। 2017 में जब 100 साल भई कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए थे नहीं 2017 में शताब्दी वर्ष रहा, वो बड़ी संख्या 150 150 पहला एल्बम भैया कंट्राकी है, दुई मुट्ठी बहुत चर्चित एल्बम बा, बहुत दुख बा, बहुत दर्द बा ओकरा में। और बाकी कुछ गीत के बहुत मिला करके गाने के राजमोहन भाई की बहुत खासियत बा, जैसे हमके गीत मिला रे लिया बैरन पिया को लिए जाए हैं, राजमोहन भाई का पार ले जाने दोनों गीत के मिलावे ले रेडिया बैरन पिया को लिए जाए रे। और थोड़े देर में वो औरत के समझ में आ जाता था कि रेडिया लव रेडी
जादवा दबेरी भाई पैसा ने गीत को आपने सुनने वाली ना, लेकिन राजमोहन भाई दोनों को मिला के गावे बहुत बढ़िया से। राजमोहन भाई आगे जो गीत सुनाए जरा पहले बताइए कि इतना दर्द का है गीत में, हर गीत में इतना दर्द का है। दर्द गीत में की बात एक दर्द जो है वो हम लोग को उत्खंड के तरह बापू रघुवीर नारायण जी बोले, सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवान, उन्होंने तो पंक्ति बात बोला कि जाहु जाहु भैया रे तो ही हिंद देखियो, न्योता दे के समझे रहा वही का जमाना में दुख, जाहु जाहु भैया रे तो ही हिंद देखियो, जहां सुख छुए धान के तो, ठीक है। तो उनका विचार रहा जहां सुख झूले धान खेत ये तो तू झूठ रहा, क्षमा करिए छोटा मुंह करता झूठ था। तो धान के खेत जो रहा मदर इंडिया में जो रहा, जो जमींदार लोग का अत्याचार रहा, वही कारण सब छोड़ के चल रहा नाम और इससे सब अन्य देश ना कोरेगाती के कारण। वो तो पार्ट नंबर 2 है, समझे, डॉन 1 डॉन 2 डॉन 3, मीडिया पार्ट 2 था। पार्ट 1 पहले हमको देखे के बाद अपन भाई के कत्ल कर दिए भैया, चाहे कितना टाइम हुई अपन महतारी तो अपन महतारी तो बात मारा भाई, अपन भैया का करो न देंगे, चाहे कितना अत्याचार करें। हाँ दूसरे पड़ोसिया वाला जो था वो बहुत खराब, वो कर रखे ना, ठीक है तो काम किया, ठीक है ना। अब पहले अपन गिरे बाद में हम लोग के कहीं छाप के देखे कि इतिहास का था, तब गरीबी के कारण छोड़ के गए सब अपन भारत के मट्टी हुआ काम करे, अभी गरीबिया के नाम का रहा, ओकर नाम का रहा, कहाँ ब्रिटिश सरकार रहा, हमना तो सब बढ़िया रहा, अच्छा रहा, खराब है आप जज करिए। जहाँ ब्रिटिश राज जमींदारों के राजाओं पे बोले कि देख आपके इतना का जमीन बा, उमन हमने 8% टैक्स दिए ब्याज, ठीक है ना। और जो जमींदार लोग रहा वो सब 25 से 40% टैक्स दे रहा किसान से, फेडरल सिस्टम के बोले है ना, तो पूरा यूरोप में भी वही चलता रहा। तब वो कारण सब छोड़ के गए ना, तो जहां सुख छूले धान खेत है तो भैया वो सच रहा बाकी सरनाम में 15-20 बरस बाद तब सुख छूले लगा धान के पर तो भैया के धान के खेत ना, तो आज हम तो भैया के ना आएगा बताया आपसे जो आपका पूर्वज ना कहे हमारा राम भाई आपके पूर्वज हमारी बताए थे मेरा कोई बात नहीं, आपके परिवार जेके आप कभी ना देख रहे थे, न जाने किधर गए थे, सब ठीक था। और दूसरा बात हम लोग के पूर्वज लौट के ना आमदनी उतना बड़का ना रहा, वो सब हमसे बोले क्या हम और बोल दे सॉरी हम ना आ गए। हम लोग के पुरखन कभी बात ना करी कि गांव में कैसे जिंदगी रहा, कौन अत्याचार है, शर्म के मारे और दुख के मारे। तो हमसे एगो जर्नलिस्ट कभी पूछे है कि आपको मालूम है कि कैसे रहा जिंदगी उस जमाना में, यूपी के गांव में, बिहार के गांव में, नाना नानी ना बताइस, आजा आजी ना बताइस, ना काका काकी और ना मामा,
और जो पूछ तब बोले बेटा ना का तो ई का कारण यही भाव के पूरा विस्तार ले ले दुई मुट्ठी कर दे गीत बा बहुत अद्भुत गीत बा ओकरा में पूरा गुमटिया समुदाय के श्रम बा सौंदर्य बा और आखिरी परिणति बा कि हम भी जमीन के मालिक बन जाए इसने भाव वो गीत कंट्राक्टी गीत दुई मुट्ठी के कुछ हिस्सा सुनाई जिससे बहुत दुख और सपना दोनों के मिलाप बा राममोहन भाई के कुछ सिग्नेचर गीत में से वो गीत था दुई मुट्ठी जब 150 साल भाई एग्रीमेंट खत्म हो गए तो राजमोहन भाई भारत की यात्रा पे रहे और बहुत देश के बहुत सारा हिस्सा में यात्रा के लिए दुनिया के कई देश की यात्रा के लिए वो घड़ी एक बहुत चर्चा में रहे दुई मुट्ठी गीत में दुई मुट्ठी गीत में वो शब्द था मंझा मंझा रहा मैनेजर जो उन खेत में देखत रहा काम कैसे हो गए तो उस वक्त बहुत बदमाश होता बहुत अत्याचार दबाव कभी कभी मजदूरी भी छीन लेता तो एक किस्सा शुरू हुए यहाँ से और वहाँ पे सरनाम में तो 3 भाग का बिछड़े के दुख आशा उम्मीद और निराशा और उस दुख कि वो आमदनी जो सोचे रहा कि वो आमदनी होई इतना मजदूरी होई कोई मुट्ठी ना सोच के करती कोई सोचा 10 मुट्ठी हो तो 2 मुट्ठी में कैसे चले खर्चा दुनिया सरनाम में खर्चा हुआ आप तो आगे आगे पूरा दिन हम सुनाने की कथा स्टोरी वाली जब बन रे टूटा और कर रे इरादा उतर रे जब पगड़ी न सोच रे दीपों में पगड़ी उतर जब बन रे टूटा और कर रे इरादा उतर रे जब पगड़ी न सोच रे नतीजा गाँव बिंदु लौटिए न लौटिए पलवार बिनो देखिए न देखिए कोई आस नीके रही कोई आड़े में सुसके कोई आस नीके रही कोई आड़े में सुसके रोए है माई बाबा तीहा मन में धरे बिखर दे सरनाम के ओरे नाना तकदीर से नाता जोड़े कैसन हवा चली कोई मुट्ठी एक दिन के मजूरी कोई मुट्ठी एक दिन के मजूरी कोई मुट्ठी एक दिन के मजूरी कैसे भला चली न पुले शब्दों के रजिस्ट्रेशन ऑफिस पुलिस न पुले शब्दों के ऊपर से नीचे हाथ गोर में जाम और पीठी भी जबल हौसला भी मन में रबल साथ में इरादा भी अटल हौसला भी मन में रबल साथ में इरादा भी अटल है अब दुख रही न चिंता देवी रही न खाली घर लगना अपन रहेगा रही जिंदगी में खुशियारी बिखर ले सरनाम के ओरे
की चिंता भी न भारी, गिरमिट खड़ा जुआरी, मंझा के अंधेर से भला के हिम्मत न हारी। बानल दो राजा दी तू कंत्राट में बानल बाटे, कुछ कौरी खात तू कैसन हाल में आज दबावल बाटे। है अलबत मजूरी, बाकी खड़ा है घर कुछ दूरी, है अलबत मजूरी, बाकी खड़ा है घर कुछ दूरी। गाँव का पठइये कैसन मुँह स्वाद देखइये, खाली झोली बाने वापस गाँव कैसे जाइए। है अलबत मजूरी, बाकी खड़ा है घर कुछ दूरी, है अलबत मजूरी, बाकी खड़ा है घर कुछ दूरी। कैसे भला चलिए दुई उठी एक दिन। समय भी अपनी धीरे धीरे आगे बढ़त बने जा करा करते। एक बार सब लोग के बाद आपके आंख में आंसू आ गई, सब लोग बहुत गंभीर हो गई बा। राजमोहन भाई बिल्कुल बहुत बढ़िया गई ना, बहुत बढ़िया आप अपना तरीका से कंप्लीट कर दीजिए। लेकिन उनके गाने से पहले वार्म अप करी लोग के आप एक गाना से, गाना बहुत बढ़िया गीत बा, एगो सुंदर सुगंधवा बहुत बढ़िया। राजमोहन भाई कभी स्टेज पर गावा थोड़ा सा सोच के आप सुनी यूट्यूब पर, बहुत शानदार तरीका से गाई है, सुंदर सुगंधवा। एक बार वार्म अप कराई लोग, बहुत आपके साथ करेक्ट एकाकार होगी पर आप सब ताली बजाएंगे, बहुत बढ़िया रहा। देखो लोकगीत बा, बहुत हमारे यहाँ बहुत मशहूर गीत बा, तो लोकगीत तो हारमोनियम पे मजा बा, लेकिन उन्हीं के ताली बजा कर मजा कर तो नमूना के तौर पे पेश बा। सुनावे लागे सुनावे लागे एक सुंदर सुगनवा, सुनावे लागे एक सुंदर सुगनवा, सुनावे लागे। देवे में काका के दूध भात खोलवा, देवे में काका के दूध भात खोलवा, बता मोही कब आइए सुगनवा, बता मोही कब आइए सुगनवा, बता कब आइए सुगनवा, बता कब आइए सुगनवा, बता मोहे कब आइए सुगनवा, बता मोहे। जब से मोहनवा चढ़ी परदेसवा, जब से मोहनवा चढ़ी परदेसवा, तरस लागे तरसे दोनों नैना, तरस लागे तरसे दोनों नैना, तरस लागे हो तरसे दोनों नैना, तरस लागे तरसे दोनों नैना, तरस लागे तरसे दोनों नैना, तरस लागे। नमूना के नमूना रहा बहुत बढ़िया। जब हारमोनियम पर और दंडताल पर और एक और होना कौन था, नमूना ढोलक गंध का ताल, हम कहेगा घंटा घंटा चेंज हो गए शब्द घंटा। अब का हुए है वहाँ पे भाषा जो है उसका बदलाव आवे, जो नवा पीढ़ी है उनका ठीक से ना बोल पा रहे, तब बैठक गाना जो है वो बदलाए गए। धीरे धीरे वहाँ बोले बैठक गाना बोले बैठक, हालांकि उसका मतलब का दाल हो गए धाल कहे के मतलब है कि देखा दूसरे देश में जो बातें बहुत मेहनत से ओके जिंदा रखे के तो पूरी कोशिश बा मार और साथी लोग के यहाँ पे और राजमोहन भाई इससे जो सवाल पूछे को है रेलिया पैरन भी सुनवा रहे हैं, थोड़ा सा बदले बहुत उत्से का कार हो गए थे हम लोग। राजमोहन भाई जो है एक बात है कि भैया कोहिला पंखे में बजा करके दुख के और बढ़ा दे मिला एकदम बढ़ा ले जाना, तो दुख से का कार कर दे मिला थोड़ा बहुत बदले खाती बीच के भाई वो सुंदर सुगनवा बोलन लागे। राजमोहन भाई दो गीत छोटा छोटा हिस्सा सुनल जाई, फिर सबके सवाल होती। यहाँ जो लोग बा आपसे बहुत से लोग परिचित बा, सुनल भैया बड़े, यात्रेंद्र सर बड़े,
रत्नेश्वर जी बड़े, रविशंकर बड़े, बहुत लोग राकेश जी बड़े, सब लोग बहुत विराट सिंह से तो मुलाकात हुई होगी भैया। गोरखपुर से अंकिता जी आई। गोरखपुर से अंकिता जी बड़ी, अंकिता जी अब पटना के प्रवासी होगी बड़ी। हाँ। तो सब लोग के सवाल रही, सवाल पूछी लोग। रेलिया बैरन गीत, दोनों गीत मिला करके कि रेलिया पहले कैसे बैरन भई, अपनी कैसे औरत के समझ में आई कि रेल बैरन नहीं है, ये जहाज वहाज नहीं है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा सुनाई। और एक बाद आखिरी में हमने के गीत सुनल जाई, निर्गुण गीत, कोई लाख करे रेलिया बैरन गीत बा कई जने गाय से यहाँ पे नाम ना ले दे, इंडिया में बहुत मशहूर है ये गीत, तो तू सब ना जाने वो गीत के भाव का बा। ठीक बा, पैसा कमा ले, नाम कमा ले, शोहरत कमा ले, तो कि तो दुख न रहा, तो जाना बताइए कि कितने क्या है। रेलिया बहुत बहुत आत्मन भाई कर रहा बड़े को सीधा सीधा मतलब ये बाकी बहुत दुख के गीत बा ना। रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, ऐसे कई गीत के बहुत मस्ती के गीत में बदलने वाले गीत था अपने यहाँ, जितना में एक उदाहरण बा रेलिया बैरन, या फिर और भी बा बाल विवाह वाला भी कुछ गीत बा कि हमको मेरा गरम बहुत छोटा मिल गया, दुख भी बहुत सुख में बदल बा। राजमोहन भाई कलकत्ता से छूटा जहाज हमरा कोई नहीं, जब पंक्ति गायला गिरमिटियन के लिखल कलकत्ता से छूटा जहाज हमरा कोई नहीं, भाई भी छूटे पिता भी छूटे, भाई भी छूटे पिता भी छूटे, भैया छूटे अभी हमरा कोई नहीं, भैया छूटे अभी हमरा कोई नहीं, पूरब से आए रेलिया पश्चिम से जहाजिया, पिया के लदी में गई हो, पिया हो गई मोर सबतिया, पिया के लदी में गई हो, पिया न गई जहाजिया न गई हुए फैसले दिसवा दिसवा भरमावे उहे फैसले मेरी, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए, रेलिया रेलिया बैरन पिया को लिए जाए, रेलिया रेलिया बैरन पिया को लिए जाए, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए, रेलिया बैरन अपन गिरमिटिया बुरखन का दिन ये लोग पंक्ति में कैद कर देंगे, रजिस्टर कर ली है, मंगी चढ़ावे तो चढ़ा ली है, वो गा ली जोने जहाजवा पे सैया मोरा जाइए, जोने जहाजवा पे सैया मोरा जाइए, जोने जहाजवा पे सैया मोरा जाइए, आंधी आवे जहाज डूब जाए, के आंधी आवे जहाज डूब जाए, रेलिया जोने सहारिया को सैया मोरा जाइए, जोने सहारिया को सैया मोरा जाइए, सैया मोरा जाइए के सैया मोरा जाइए के सैया मोरा जाइए, जोने
सैया मोर जइले आगी लाले सहर जर जाए रे भेड़िया बैल। तो ये भाव बा भेड़िया बैल भाव चल बा। एक निर्भर सुनने वाली कोई बात करे भाई अपना बात कुछ लोग के सवाल ठीक कोई बात करे कोई बात करे तो भाई बहुत दिन ना करेगी रात की कोशिश करे। कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख कोई लाख करे चतुराई कर्म का ओ जरा समझो इसकी सच्चाई में लेख मिटे इस दुनिया में भाग्य के आगे चलेगा किसी का उपाय। इस दुनिया में भाग्य के आगे चलेगा किसी का उपाय। कागज हो तो सब कोई बाँचे कर्म न बाँचा। कागज हो तो सब कोई बाँचे कर्म न बाँचा। अपनी सी किस्मत के कारण बन को गए थे रघुराई हम लोग के वही अपन गीत अपन धर्म अपन हनुमान चालीसा अपन रामायण पुराण काहे मनवा धीरज खोता काहे तुना करो काहे मनवा धीरज खोता काहे तुना करो अपना सोचा कभी नहीं होता आप करे अपना सोचा कभी नहीं होता हाथ करे सो चाहे हो राजा चाहे भिखारी ठोकर सभी यहाँ खाए कर्म का जरा समझो इसकी सच्चाई रे कर्म का उनके मन में कुछ बात पूछे के बाद हम भाई से बतियावे के बाद तो इस समय हम उनको समाप्ति की ओर बढ़ेगा। नमस्कार, मैं हिंदी में बात करना चाहता हूँ। ऐसी बात जी पुष्पराज भाई हैं ये जी और उनकी बहुत मशहूर किताब है हिंदी ग्राम डायरी, पत्रकार है और पत्रकारिता भी हमारे देश में प्रतिबंधित है जी। मजदूरों के हक की बात हम लिख नहीं सकते। बहुत बुरा समय है, मेरा आपसे परिचय हुआ था उसी समय जब दुनिया की सबसे बड़ी मजदूरों की पदयात्रा भारत में चल रही थी और
मैंने आपसे जानने की कोशिश की थी और अभी भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि वह भी दुनिया में सबसे कठिन यात्रा थी जब हमारे पुरखे भारत से मजदूरी खोजने गए थे, मजदूर बनकर गए थे गिरमिटिया मजदूर। और फिर दुनिया की सबसे बड़ी पदयात्रा 2020 में हुई और हजारों हजार लोग सड़क पर पके हुए आम की तरह, सड़े हुए आम की तरह सड़कों पर गिरे और खत्म हो गए। जी, आप उस पदयात्रा को किस तरह देखते हैं, मजदूरों के पुरखों के लिए? हमारे वो बहुत बड़का फैन बा कतर में सुबुल फातिमा, तो हमारा फैन भाई रहमान गीत से सात समुद्र पार करेगा गिरमिटिया गीत एक नवा देश के सपना दिखाए थे, कैसे लेकर हमके फरमाए के दूर देश सरना बताए। बोले राज उजोन का तराकी गीत बाऊ आज के हकीकत बा, विश्वास भाई वो आज के हकीकत बा। तब के दुख रहा और कम की लड़ाई, अब के दुख बा और चाहे ज्यादा लड़ाई, और वो लड़ाई करे पड़ी भैया, कारण के वो जो डंडा बा वो लाठी बा जेकर हाथ में ओके छीने और बतावे के बाद कि हमारा अधिकार का बा और हमार हक में जो बने हमें मिलने के चाहिए। हम ऐसे सोचिए हमारा विचार ऐसे बा, हमारा जो दुख में रहा सब खेतिया रहा नाजायज फायदा उठावल गए हुआ पे, कभी गोरा जाति से कभी काला जाति से, कभी कोनो विधा लग मड़ कट के हम लोग पहुंचते जहां पर पहुंच गए। यहाँ तो हम लोग के अपन जाति में, तो जब जमाना में जो भैल रहा कि अपने जाति के कारण सब छोड़ के देश कर रहा, ना दूसरे जाति के कारण, तो आज अपने जाति के कारण हम लोग के किसान भी है जो उनके बात कहे आप 2020 में केकरे कारण है। अब कथरों बोल सके कि ब्रिटिश रहा, डच रहा या फ्रेंच रहा ना, तो कहां रह गए मुंह इतना ज्यादा हमें जानकारी ना बा, क्योंकि तो जहां तक हमारा विचार बा यही बात एक बार बोलना चाहिए है जहां पे सबका अधिकार मिले। कवि है इस्माइल जी, और यहाँ काम करते हैं विधान परिषद में, बहुत अच्छे कवि हैं। अभी जो आपने गीत गाया इन तमाम गीतों से गुजरते हुए और आपकी बातचीत जो निराला भाई साहब हुई, इसके संदर्भ में जो यहाँ से गिरमिटिया बाहर गए हिंदुस्तान से, उन्होंने जाति के सवाल को वहाँ किस तरह से देखा या उसको अपने गीतों में किस तरह से डाला, इस पर अपनी कुछ बात रखना चाहिए। दो ही सवाल कर ले आप, एक के जो जात पात कैसे हुआ पे जात पात रहा और का भय उसे, और दूसरी बात ये अपन गीतों में कैसे हादिस। दूसरा सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, पहला वाला भी दूसरा वाला भी, पहला वाला कि जो नाम पे गिट्टियां गहरी उतरले जब पगड़ी न सोचले नतीजा, पगड़ी न उतारी से पगड़ी उतारल गए कलकत्ता के डिपो में, वहां पे सबके एक पूर्णा में रखे गए, 3-3 महीना 3-3 हफ्ता, एक महीना 2-2 हफ्ता एक डिपो में के गोलिस की यही खाना सबको एक जगह बैठ के खाए कर, और यही पानी बा ये के बा और यही कपड़ा बा सफेद है ना, वही कपड़ा। हुआ पे शुरुआत रहा बीज जो है आज हम लोग के समाज में, ट्रिनिडाद गयाना सूरीनाम में फिजी में जाइए जहां जात पात में अंतर ना बा, ओकर बीज हुआ समथिंग बैड समटाइम ब्रिंग्स समथिंग गुड। ठीक है, हर जाति को अपन इरादा रहा ताकि ओपन को फायदा हम लोग के है। और फिर 3 महीना जहाज पे भैया तो कहाँ जात पात देखिए तो देखिए पेट में बाल लड़का के दूध ना बात के पर चमार है कि
वैसे है कि के बाबू लड़का के दूध चाहिए तो लड़का के दूध चाहिए वहाँ मर बनाए गए 35,000 लोग जो गए हासन नाम ओमन में से 40,000 गए 5-6 हजार मर गए रास्ते में। तो मर के तो क्या करियो सीमेंस ग्रेव तो नाम बा का है उठाए के फेंक दे बाहर का ब्राह्मण लोग बिना रहा ब्राह्मण लोग के बना रहा जाए के तो कहाँ काम करे खेती में चला कर बुरा करते कि सब के जन्म बोला तो खेती का थोड़ा काम करे उस सब पोती पढ़ाएगा मेहनत मजदूरी का तो करी नहीं करी तो हुआ का करी हाल है ना। तब हुआ पे शुरुआत है और दूसरी बात यही से जुड़ा कि महिला जन रहा खाली 22 से 30% रहा कभी कभी 15%। हालांकि सरकार एक विषय में सोचे रहा कि इक्वालिटी चाहिए रहे के जो प्रकृति है चाहिए महिला रहेंगे 40 to 50% महिला भी चाहिए रहेगी क्योंकि महिला के रिक्रूट करे के बहुत मुश्किल था और लड़का जो रहा 16-17 वर्ष के कभी 15 वर्ष के वो सब घर छोड़ छाड़ के भाग गए कारण कि उसके कान में सुना कि हुआ पे जिंदगी अच्छा था हुआ 4 गांव छोड़ के ओकर घर पैसा पढ़ाई सब कैसे पढ़ाई पैसा पढ़ाई तो ओकर मतलब कि हुआ जिंदगी बढ़ गया और चिट्ठी भी आवे ठीक बना कोई कोई हुआ 20 वर्ष से 15 वर्ष पे तो थोड़ा विकास करीस ना समझ ले तो वो एक बात कि धीरे धीरे अब का है तू देखिए सूत्र है कि का बा हां मेहरारू चाहिए भैया मेहरारू के हुआ पे उस जमाना में कभी-कभी 2-3 दिन मारत रहा। सुनिए ध्यान से अनथिंकेबल उस जमाना में विविधिया के जमाना में कारण के कमती रहा तो आप अंदाजा लगाइए कि महिला के पावर कितना रहा हो मुल्क का थोड़ा रहा सर ना सो दे वर पावरफुल उस जमाने के जो औरत रहा हमारा नानी आजी लोग अरे दुइया लग पर लगा गिर पड़ स्ट्रॉन्ग लेडीज अब जाके धीरे धीरे अपने सॉफ्ट हो गया फिर एमेंसिपेशन जाओ फिर लगाओ अरे देखना अपना अजिया तो अजिया का करता ननिया का करता ना पराजी का करी सिबंध पर नाने पर इतिहास पर अब तो पता चली कि हम के बारे में बुजुर्ग का बा है दूसरा सवाल जो आप कर ले बहुत सुंदर सवाल बा कि कैसे गीत में ढाल गए ना इनको गीत में ना रहा हमें बनी बनी जानकारी बा गीत के बारे में वहां के एक गीत में तो जिक्र काहे काहे शर्म तब शर्म के बाद में ओके का बोली शायद को कुछ बोल दूं और ब्राह्मण लोग भी आएंगे सर नाम में अपन टिकट लेके और अपन काम करे पंडित पुरोहित जो भी बात तो उस सब पे भी संस्कृति जिंदा के कहते में उस सब पे भी हाथ ना पूरा तो सब धर्म में संस्कृति भी बाना तो जात पात जो है खत्म हो गए 100 वर्ष में बाकी ओकर बारे में गीत में ओकर बारे में जिक्र ना बा लेकिन वो दूसरे ब्याह ना लेकिन अगर पत्नी मर जाए तो पति के ब्याह दूसरे तीसरे पत्नी से भी होता है लेकिन ऊर्जा देने के पावर बढ़ गई तो जब एक औरत के 4-5 पति होता है मर्द
Yes. जी तो ये दोनों भाव के रउआ कौन एक तरह से देखेंगे तो पहला सवाल अगर आप करें तो बहुत बढ़िया सवाल। यूथ पावर जो लाठी महिला के हाथ में आएगा रहा, जो यहाँ पे ना रहा, वहाँ जाके स्थिति ऐसा रहा कि लाठी झंडा सबके हाथ में आएगी, तो लाठी कैसे छीना? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल था। तो लाठी छीना जब बाद में पंडित पूर्ण हो गए, वही संस्कृति लेके आ जहाँ पे महिला के दबाव हो जाए। सुनत शायद ना अच्छा लगता है, तो इतिहास शुद्ध बोले ठीक बात। लेकिन तीनों का ये बात है कि जैसे उन्हें महिला जब कई साल बाद फिर वापस आई तो वो महिला लोगों के फिर जौन स्थिति पहले के अपने देश में रहा, फिर वो उनके ऊपर फिर उन्हें रूल रेगुलेशन अप्लाई हो। बिल्कुल, और वही कारण भी कई जगह पे 3 को ग्रुप रहा मीडिया के कॉन्ट्रैक्ट के बाद। एक ग्रुप रहा जो अपनी कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दी 5 बरिस 1895 तक आप कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा सकते हैं। 1895 के बाद पूरी त्रातात नाम करके एक रूल बनाओ गया कि जोन की मिट्टिया जोन मजदूर कॉन्ट्रैक्ट के बाद यहाँ रहे मांगे संग्राम में ओके 2 से 5 एकड़ जमीन डिपेंडिंग का डिविजन सहा कैपिटल से कर नाम पे तब ओकरे हो जाए। वही कारण धीरे धीरे डूब गए। उससे पहले कई जने लौट के आए वापस, कुछ रह गए और बाकी फिर वापस चल गया दूसरा देश चल गया, मॉरिशस, गयाना, त्रिनिदाद। तो 3 ग्रुप और से महिला कितना रहा कितना ना उतना बारे में हम ना जाने ना, हिस्टोरी ना बातें बल्कि इतना हम जानी ना। और एक सवाल और आपके रहा, हाँ तो दोनों सवाल के जवाब तो हम शायद दे दें। जी धन्यवाद आपके। बहुत धन्यवाद राजमोहन जी, आपके साथ बातचीत तो बहुत लंबी चल सकती है, लेकिन समय की कमी है तो हमें यहाँ पर खत्म करनी होगी बातचीत। राजमोहन जी, आपके साथ जब भी बातचीत में मैं साक्षी रही हूँ तो बहुत ही भावुक कर देने वाला जो होता है वो समय गुजरता है। 150 साल पहले की मतलब हम यात्रा में चले जाते हैं और कहीं हमें भी एक गिल्ट होता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि हम ना इसके हिस्सा रहे हैं ना हमारी वजह से ये हुआ है, पर ह्यूमैनिटी की वजह से शायद कि हमारे लोगों ने इतना सफ़र किया, तो शायद इस वजह से एक गिल्ट होता है। पर अब 150 साल के बाद उस गिल्ट को ख़त्म करने का शायद यही एक तरीका है कि हम बात करें, अपने गीतों में उनको याद करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बहुत खूबसूरत शाम के लिए, आपके गीतों के लिए, गज़लों के लिए, कविताओं के लिए, और मेरा रवैया आपका कि आपने इतनी सुंदर बातचीत राजमोहन जी से की, और आप सभी श्रोताओं का जिन्होंने समय निकाला। मैं जाने से पहले ऋषिकेश सुलभ जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि राजमोहन जी को आखिर की तरफ से सम्मानित करें। सर कई बार भाषा जो है वो अपना काम भूल जाती है, या भाषा की अपनी जो ताकत होती है वो मौन में ज़्यादा मुखर होती है। मौन तो राजमोहन जी की बातें सुनते हुए, इनका संगीत सुनते हुए मन जहाँ अटका हुआ है वहाँ बोलने का कोई अर्थ नहीं है। भर्तृहरि का एक श्लोक है जिसका अनुवाद किया था राजेश जोशी ने, हिंदी अनुवाद में नहीं पढ़ा था, उन्हीं का अनुवाद। उसके बाद उसका फिर से मैंने अपने ढंग से अनुवाद किया। चंद्रमा ओढ़े रात में
सूरज होत ही प्रात, एक ही चादर गगन बना, दुख की ना कोई जात। दुख की कोई जात नहीं। लेकिन कुछ दिनों बाद धीरे धीरे जब समय, आप धीरे धीरे परिपक्व होते हैं, आप धीरे धीरे अपने समाज और समय से जब सीखते हैं, तो लग रहा कि नहीं, अब बढ़ते रहे कि बहुत बड़े कवि हुए हैं। भारतीय जो मनीषा की परंपरा है उसमें उनका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन मुझे लगता है दुख और दुख में भी फर्क होता है। अब जाकर मुझे लगने लगा है पिछले कुछ वर्षों से कि दुख और दुख में फर्क भी होता है। तो राजमोहन भाई का जो दुख है वो हमारे दुखों की अपेक्षा ज्यादा कालिमा लिए हुए हैं, ज्यादा श्याम पक्ष है। हम उसको अपने ढंग से ही महसूस कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते जैसे राजमोहन जी करते हैं या उनकी पीढ़ियों ने किया है। लेकिन दुनिया बदल गई है और इस बदली हुई दुनिया में हम दुख और सुख दोनों साझा करते रहे, बस यही काम। रवि भाई को बुलाऊंगी मंच पर कि आए और निराला जी को सम्मानित करें। अपने जो बोलिए आइए मिसेस राजमोहन जी, मालती जी। आइए अभी आइए, प्लीज। इसी के साथ मैं आप सबका हृदय से आभार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आप सबने इस शाम को एक सफल शाम बनाया और इस यात्रा में हम सबके साथ शरीक हुए, राजमोहन भाई के साथ हम सबके साथ शरीक हुए। आप सबका बहुत बहुत आभार। आखिर के अगले कार्यक्रम तक नमस्कार और शुभ विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।